बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Haseeb Yamin Khan and today we are going to resolve exercise 7.6. 7.6 के हमने SLO में देखा था कि वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स क्या होता है, फिर हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है, और फिर हमने देखा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है। आज हम इसकी एक्सरसाइज रिजॉल्व करने जा रहे हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे डिमांड कर रहे हैं कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाल के दें क्यूब का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में कह रहे हैं, उसका उसने हमें एक एज दिया हुआ है जो कि है 5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि क्यूब का तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है, तो इसने ये दिया हुआ एज एक ही दिया हुआ है, एक ही लेंथ उसने दी हुई है। तो अगर हम वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वो हमने पढ़ा था लेंथ इंटू लेंथ सेम होना चाहिए। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 था 25, 25 5 था 125, एंड इसका यूनिट हमें सेंटीमीटर दिया, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट फाइंड कर लेंगे। अब हमें इसका हमें जो साथ दिया हुआ है, दूसरा साथ ही पूछा था कि इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो क्या है, वो हमने पढ़ा था 6L स्क्वायर। तो 6L हमारे पास क्या है 5 इसका स्क्वायर। तो जब हम 6 × 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 आएगा। तो 25 को जब 6 से करेंगे 25, और 25 को 4 से तो 150, तो ये क्या आ जाएगा 150। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब हमें किसका मांग रहे हैं, क्यूबॉइड का। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, और उसमें क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों आपस में डिफरेंट होती हैं, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आप ये फाइंड कर सकते हैं इसका वॉल्यूम। 4 × 2.5 × 5, तो 4 5 था 20 मल्टीप्लाई बाई 2.5। अब 20 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 50। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो वो हमारे पास क्या था 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2 × लेंथ इसकी क्या है 4, ब्रेथ इसकी क्या है 2.5 प्लस लेंथ 4, हाइट इसकी क्या है 5 प्लस ब्रेथ इसकी क्या है 2.5 और हाइट इसकी क्या है 5। तो 2 × 4 का जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2.5, तो यह आता है 10 प्लस 4 5 था 20 प्लस 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 के साथ, तो ये हमें आंसर देता है 12.5। आज हम 12.5 में हम 10 और 20 ऐड करते हैं, तो ये आ जाता है 42.5। और जब 42.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये हमें दे देता आंसर
85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाला, ठीक है, और वॉल्यूम निकालने के बाद हमने इसका फिर सरफेस एरिया निकाला। वॉल्यूम जब हमारा क्यूबॉइड का था वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और जो सरफेस एरिया है वो है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस पैटर्न में हम इसके बाकी क्वेश्चन भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A storage room is 6 meter long, 5 meter wide and 3.5 meter height. It means यहाँ से डिफरेंट वैल्यू से तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पता लग गया कि ये क्यूबॉइड है। तो हमने इसकी लेंथ नोट कर ली 6 मीटर, ब्रेथ नोट कर ली 5 मीटर और हाइट इसकी नोट कर ली 3.5 मीटर। फाइंड द इंटरनेट सरफेस एरिया ऑफ द रूम। कह रहे बताओ कि कितना है सरफेस एरिया इस रूम का। देखें हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है रूम का, तो इसमें हमें इसने वॉल्यूम नहीं पूछा हुआ, सिंपल फाइंड द इंटरनेट सरफेस एरिया ऑफ द रूम। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो हमारे पास है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2 टाइम्स लेंथ इसकी क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इसकी क्या 5 प्लस लेंथ इसकी क्या 6, हाइट इसकी है 3.5 प्लस ब्रेथ इसकी है 5 और हाइट इसकी है 3.5। तो 2 इंटू 6 5 द 30 प्लस अब हम करेंगे 6 मल्टीप्लाई 3.5 तो ये आ जाएगा 21 प्लस 5 इंटू 3.5 ये आ जाएगा 17.5। तो जब हम इनको ऐड अप करते हैं 30 40 50 51 में 17.5 तो ये आ जाएगा 68.5 और जब हम 68.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 137 मीटर क्यूब। ये इसका क्या निकलेगा सरफेस एरिया ऑफ अ रूम। जी देखें हमने इसमें क्या किया 2 टाइम्स हमने ये फॉर्मूला लगाया 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो 6 5 द 30 6 3 द 8 6 इंटू 3.5 21 एंड हम इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा चेक कर लेते हैं 6 इंटू 3.5 21 एंड 5 इंटू 3.5 5 इंटू 3.5 17.5 30 40 50 51 एंड 17.5 68.5 अगर 68.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 137 मीटर क्यूब। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते हुए इनके बाकी क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।